दोस्तों, दुनिया भर में चीन को उसकी विशाल दीवार के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये और बात है कि गत वर्षों से चीन को कोरोना की वजह से अधिक जाना जाने लगा है। किंतु यदि हम चीन की महान दीवार की ही बात करें तो इस दीवार को पत्थर, लोहे और चूने आदि की सहायता से चीन की उत्तरी सीमा पर बनाया गया था। इस दीवार का मुख्य उद्देश्य यूरोप और एशिया की ओर से आने वाले खानाबदोश कबीलों के हमलों को रोकना था। खैर, इस दीवार का निर्माण इतिहास बन चुका है, किंतु चीन की अभूतपूर्व निर्माण प्रक्रिया नहीं थमी है। फिलहाल चीन में एक और दीवार का निर्माण चल रहा है। ये दीवार पत्थरों की बजाय पेड़ों से बनी है। वास्तव में दूसरे देश जो सोचते रह जाते हैं, चीन वो करके दिखा देता है। पेड़ों की इस विशाल दीवार का मुख्य उद्देश्य चीन की ओर बढ़ते गोबी मरुस्थल को रोकना है। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में मंगोलिया और आसपास के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है। ये मरुस्थल संसार के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित। गोबी मरुस्थल तेजी से अपने पांव चीन की ओर पसार रहा था। रेगिस्तान में चलते रेत के तूफान साल दर साल और भी भयानक होते जा रहे थे और इन तूफानों द्वारा उड़ाई गई रेत के फैलाव के कारण प्रतिवर्ष करीब 3600 वर्ग किलोमीटर का हरा भरा इलाका नष्ट हो जाता था। लेकिन अब चीन ने इस रेगिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। चीन के पास विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है। चीन की विशाल आबादी पूरी तरह से चीन में उगाए जाने वाले अन्न पर ही निर्भर है। चीन को दूसरे देशों से अनाज ना मंगवाना पड़े, इसलिए वहाँ की सरकार खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए चीन का शिनजियांग प्रदेश जो उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बसा हुआ है, एक रेगिस्तानी इलाका है, परंतु ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और बड़े बड़े ग्रीन हाउस की मदद से यहाँ पानी को भाप में बदलने से रोका जाता है। इस सूखे स्थान पर भी आज लोग बिना बारिश के ही टमाटर, लहसुन, प्याज या तरबूज आदि की अच्छी खासी खेती कर रहे हैं। अपनी जनसंख्या का पेट भरने के लिए चीन की नज़र में जमीन का हर उपजाऊ टुकड़ा कीमती है। इसलिए गोबी रेगिस्तान के फैलाव को रोकना चीन ने अपना अहम लक्ष्य बना लिया था। इस मरुस्थल में सालाना बारिश 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है और यहाँ का तापमान -42 डिग्री सेल्सियस से लेकर +39 डिग्री सेल्सियस के मध्य में रहता है। तापमान में इतना अधिक उतार चढ़ाव होने के कारण इस क्षेत्र में बेहद तेज हवाएं चलती हैं। ये हवाएं पल भर में ही रेतीले तूफान में तब्दील हो जाती हैं। इस रेतीले तूफान के कारण आसपास की सड़कें, हाईवे और गांवों तक में लगातार रेत की बारिश होती रहती है। वास्तव में हजारों टन उड़ता रेत पूरे चीन के पर्यावरण को ही मुसीबत में डाल रहा था। चीन के वैज्ञानिकों ने आशंका जताई कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो कृषि प्रधान चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए चीन ने इस उड़ते रेत और बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया। चीन में एक विशाल पेड़ों की दीवार बनाए जाने का फैसला लिया गया। वर्ष 1978 के दौरान चीन द्वारा ग्रीन वॉल नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसके तहत इतने अधिक पेड़ लगाने थे कि इन पेड़ों को कोई रेत का तूफान पार ही ना कर पाए। पेड़ों की इस दीवार की लंबाई 4500 किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया। इस प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ 3 नॉर्थ भी कहा गया। इतने विशाल भूभाग पर पेड़ लगाना और उन पेड़ों की देखरेख करना कोई आसान कार्य नहीं है। इसलिए 1978 से चालू हुआ ये प्रोजेक्ट आज तक जारी है। माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 2050 तक पूरा हो जाएगा। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट पर जोरों शोरों से कार्य जारी है। इस इलाके में रहने वाले निवासियों के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हुए हैं कि हरेक नागरिक को कम से कम 3 पेड़ लगाने ही हैं और उन पेड़ों के बड़ा होने तक उनकी देखभाल भी करनी है। सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में बीज खाद मुहैया कराया गया। भारी मात्रा में नए पौधों के बीज और कलम आदि बनाने के लिए कई नई कंपनियां खड़ी कर दी गई। ये सारे कदम उठाने की वजह से अनेकों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिले। इस ग्रीन फॉरेस्ट वॉल यानी पेड़ों की दीवार को शुरू करते समय सबसे पहले घास और ऐसे पेड़ों को लगाया गया जो पेड़ इस इलाके में सामान्य रूप से उगते थे। उसके बाद दूसरी लाइन में ऐसी झाड़ियों और पेड़ों को लगाया गया जो गर्मी और सूखे के मौसम को सहन कर सके, जैसे कि कॉटनवुड के पेड़। उसके बाद तीसरी लाइन में बेहद कठोर और शुष्क मौसम में उग सकने वाले पेड़ों को लगाया गया। ये पेड़ तापमान में भारी उतार चढ़ाव को आसानी से झेल सकने में सक्षम है। उदाहरण के लिए
पॉपुलर के पेड़। अलग अलग टीमों के द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया। जो बेहद ही शुष्क और दुर्गम इलाका था, वहां हवाई जहाज़ों एवं हेलीकॉप्टरों द्वारा बीज का छिड़काव किया गया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पेड़ों की ये दीवार जब पूरी हो जाएगी तो चीन में पेड़ों की संख्या वर्तमान की तुलना में कोई 2 गुना अधिक हो जाएगी। भले ही अभी इस दीवार का कार्य पूरा ना हुआ हो, किंतु इसके फायदे अभी से दिखाई देने लगे हैं। पेड़ों की ये दीवार रेत के तूफान को रोकने की दिशा में बेहतरीन सिद्ध हो रही है। 1978 से 2000 के बीच गोबी रेगिस्तान के फैलने की रफ्तार में कमी को दर्ज किया गया है। आज इस प्रोजेक्ट के तहत 1 अरब से भी अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं, जो रेगिस्तान को फैलने से रोकने में बेहद कामयाब सिद्ध हो रहे हैं। ये पेड़ सालाना होने वाली वर्षा में वृद्धि कर रहे हैं, बारिश के पानी को प्यासी जमीन तक पहुंचाने में मददगार साबित हो रहे हैं। चीन का लक्ष्य साल 2050 तक इस प्रोजेक्ट के तहत 100 अरब पेड़ों को लगाना है। जिस इलाके में पेड़ लगाने की मुहिम चीन ने छेड़ रखी है, ये इलाका आकार में इटली देश के बराबर है। इतना बड़ा इलाका जो कभी पूरी तरह से बंजर हुआ करता था, आज वो इलाका लगातार खूबसूरत जंगल में तब्दील हो रहा है। हालांकि पेड़ों की दीवार खड़ी करने के इन प्रयासों में कुछ अड़चनें भी आई, जैसे कि कुछ जानकारों ने बीजिंग शहर में बढ़ते प्रदूषण का जिम्मा इन पेड़ों पर ही थोप दिया। इन जानकारों का दावा था कि पेड़ों ने स्वतंत्र बहने वाली हवा को रोक दिया है, जिस वजह से शहरों में प्रदूषण बढ़ने लगा है। किंतु यह प्रदूषण की समस्या दुनिया भर में बढ़ रही है। भारत के दिल्ली में पिछले कई वर्षों से अक्टूबर और नवंबर महीने में सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है। यही हालात चीन के शहरों में भी पहले से ही बन रही है। इसलिए इस प्रदूषण के लिए पेड़ों की दीवार को ही जिम्मेदार ठहरा देना सिर्फ एक विरोधी मानसिकता के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चीन ही ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल के फैलाव को रोकने के लिए भी इस तरह के कार्य शुरू हो चुके हैं। वहीं हमारे देश भारत में भी करीब 1400 किलोमीटर लंबे एक ग्रीन वॉल फॉरेस्ट प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत गुजरात के पोरबंदर से लेकर हरियाणा के पानीपत जिले तक करीब 1400 किलोमीटर लंबी एक ग्रीन फॉरेस्ट वॉल बनने वाली है, जिसका मुख्य उद्देश्य थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना ही है। थार रेगिस्तान का फैलाव 85% भारत में है और 15% पाकिस्तान में। भारत में ये रेगिस्तान 70% हिस्सा राजस्थान राज्य में रखता है। बाकी 30% हिस्सा गुजरात, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। वैज्ञानिकों की माने तो करीब 2,38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला थार रेगिस्तान करीब 30,500 एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से फैलता जा रहा है, जिस वजह से दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की उपजाऊ जमीन बर्बाद होती जा रही है। वैसे तो अरावली पर्वत के रूप में प्रकृति ने हमें इस रेगिस्तान को रोकने के लिए कुदरती दीवार दी थी। अरावली के पर्वत राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैले हुए हैं। इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर माउंट आबू है। ये पर्वत श्रृंखला और इस पर लगे पेड़ थार रेगिस्तान से आने वाली हवाओं को रोकते थे, किंतु पिछले 50 सालों के दौरान हमने अरावली पर्वत के जंगलों को काटकर नष्ट कर दिया। 1950 तक अरावली पर्वत पर करीब 50,000 वर्ग किलोमीटर के जंगल हुआ करते थे, जो अब महज 3500 वर्ग किलोमीटर पर ही सिमट चुके हैं। पेड़ न होने की वजह से थार मरुस्थल तेजी से अपना दायरा बढ़ाने लगा है, जिसका अंदाजा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में हर साल आने वाले धूल के तूफानों को देखकर ही लगाया जा सकता है। यानी थार मरुस्थल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए थार के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए हमारे भारत में 1400 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल फॉरेस्ट बनने जा रही है। दोस्तों, अतीत में हमने अपनी प्रकृति को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके बुरे परिणाम अब सामने आ रहे हैं। यदि हम अभी भी ना संभले तो आने वाले वक्त में हमारे पास सिवाय उड़ती धूल के और कुछ नहीं बचेगा। अतः जहां तक संभव हो सके आप भी अपने आसपास के क्षेत्रों में पेड़ लगाने और उन पेड़ों की देखभाल करने का जिम्मा जरूर ले लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।